हर ट्रेडर एक ही जगह से शुरू करता है। एक स्क्रीन, एक चार्ट, एक फीलिंग कि मैं ये कर सकता हूँ। और वो फीलिंग गलत नहीं होती, वो फीलिंग सच होती है। आज हम एक ट्रेडर की जर्नी के बारे में बात करेंगे। 3 स्टेजेस, 3 अलग दुनिया, 3 अलग वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ, एक ऑनेस्ट मैप। तो स्टार्ट करते हैं स्टेज 1। वो फर्स्ट डे जब आप चार्ट देखते हो, एक तो कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है? किसी फ्रेंड ने तुम्हें बताया हो, यूट्यूब में देखा हो, न्यूज़ में देखा हो। तुम्हें ना कैंडल्स पता है, ना लाइन्स पता है, बस नंबर्स दिखते हैं और कुछ ग्रीन और रेड खिलता हुआ दिखता है। एक लिविंग ब्रीदिंग है। तुम ले लेते हो एक पहला ट्रेड। मोस्टली सबके पहले ट्रेड में एक प्रॉफिट ही होता है, फॉर सम रीजन आई डोंट नो। एंड देन वो फीलिंग का कोई वर्ड नहीं है, उसका कोई वैलिडेशन नहीं। दैट फीलिंग ऑफ ओ वाओ, इज इट रियल। चालू करते हैं फेस 1 से। जब चार्ट्स दिखते हैं, कैंडल्स दिखते हैं, कुछ ज्यादा ट्रेड्स, कुछ और प्रॉफिट्स, थोड़ा यूट्यूब पे नॉलेज, एक इंडिकेटर, एक स्ट्रैटेजी, कुछ अलग, तुम्हारी पोजीशन बाई साइज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, ये सब होता है। क्योंकि बिगिनर्स लक तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में सपोर्ट करता है। तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं रहता है, बैक टेस्टिंग, तुम्हें पैटर्न रिकग्निशन नहीं पता होता है, तुम्हें उस पोजीशन कैसे डालते हो और साइज कैसे बढ़ाते कम करते ये पता रहता है, एंट्री एक्सिट पता करते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। इनफैक्ट तुम ना स्टार्टिंग में एज सच कोई रिसर्च भी नहीं करते हो, बस इंटरेस्टिंग, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनके ट्रेड्स देखते हैं। यू डोंट डू एनी रियल लर्निंग। फिर आता है पार्ट 2। जब तुम एक ट्रेड लेते हो, एक बड़ा लॉस, लार्जर देन योर एक्सपेक्टेशन, अ लॉट, इसका परसेंटेज होता है तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, 20%, 30%, 40%। तुम्हें लगता है शिट, ये नहीं होना चाहिए था। एंड ये ऐसा नहीं होता कि तुम एक ट्रेड में हारते हो। तुम एक ट्रेड लेते हो, उसमें बहुत बड़ा हार जाते हो, समझो 4% ऑफ योर कैपिटल हार जाते हो। तुम उस 4% को अपने पोटेंशियल बाइस से लिंक करते हो कि ये खरीद सकता था, वो कर सकता था, घर वालों को ये कर सकता था। फिर तुम उसको रिकवर करने का ट्राई करते हो, ऐसे करते करते एक बड़ा लॉस हो जाता है। अकाउंट जिसको रिकवर करना, तुम एकदम इम्पॉसिबल है। तुम ट्राई करते हो पर तुम और डूबते ही जाते हो उसमें। तो स्टेज 1 के इस लेसन में तुम क्या सीखते हो कि जो तुम जो विनर्स और लूजर्स में पहला फर्क कॉन्फिडेंस नहीं, एक डिफाइंड प्रोसेस का होता है। जब तुम्हारा ये पहला रियल लॉस आता है ना, तब तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि अब तक तुम सिर्फ होप और बिगिनर्स लक पे ट्रेड कर रहे थे। स्टेज जब ये खत्म होता है, जब ये एक बड़ा लॉस होता है, 2-3 दिन तुम रिकवर करते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ आता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक्साइटमेंट होती है अभी भी, लेकिन अभी एक नया इमोशन होता है, अभी एक अलग प्लानिंग होती है। फिर आते हो तुम स्टेज 2 पे। ये है द ब्रेक इवन स्टेज। अब ब्रेक इवन स्टेज तक आते आते ना तुम्हें बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 साल लग जाता है। तुम बट वो 1-2 साल में कुछ खास होता नहीं, यू डोंट लूज मच, यू डोंट विन एट ऑल। तुम बस एक स्मॉल लॉसेस या कभी कभार बिग लॉसेस में जाते रहते हो। बट मोस्ट ऑफ योर टाइम गोज इन टू लर्निंग, अ लॉट ऑफ लर्निंग, ओनली इफ यू वांट इट बैडली। तुम बहुत मेहनत करते हो, फिर तुम आते हो स्टेज 2 में, ब्रेक इवन से। अब क्या है, ब्रेक इवन एक ग्लैमरस स्टेज बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा स्टेज है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। इसमें कोई वायरल मूवमेंट नहीं, कोई ड्रामेटिक टर्न अराउंड नहीं, सिर्फ दिन पे दिन, वीक्स पे वीक्स और महीने पे महीने तुम बेटर होते जाते हो। बट ऑन पेपर, लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी, फ्लैट और जीरो, और इवन वर्स। तुम एक सिस्टम बना चुके हो, तुम थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, कुछ में कभी प्रॉफिटेबल कभी लॉस, बट नेट में तुम जीरो या बिलो रहते हो। ये स्टेज ना, ये ब्रेक इवन स्टेज इज द स्टेज वे यू ब्रेक। ब्रेक इवन सुनने में बेकार लगता है, लेकिन ब्रेक इवन का मतलब है तुम मार्केट के साथ एटलीस्ट कंपेयर कर पा रहे हो। एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। क्योंकि यहाँ तक आते आते एटलीस्ट 70 to 80% को क्विट कर देते हैं। और इस स्टेज में होती है तुम्हारी एक्चुअल टेस्ट। जैसे एक प्रॉफिटेबल वीक के बाद तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो एक्सरसाइज कर लेते हो, फिर लॉस, एक लूजिंग वीक के बाद तुम डाउट करते हो सिस्टम को, फिर चेंज करते हो, फिर वापस ओरिजिनल पे आते हो। तुम 4-6 घंटे देखते हो, ना फैमिली के बारे में सोचते हो, ना किसी और के दोस्तों के बारे में। तुम बस वो ट्रेडर्स ट्रेडर वाली वर्ल्ड में रहते हो। तुम्हारे सब कुछ टेस्ट होता है इस मोमेंट पे, सब तुम्हारी साइकोलॉजी से लेके तुम्हारा लाइफ सब टेस्ट होता है इस मोमेंट में। फिर ये आते तुम्हें डाउट कि मे बी दिस इज इन फॉर मी। क्योंकि जब तुम जर्नल ओपन करते हो तुम्हें ये सब दिखता है कि विन रेट भी सही है, विन साइज भी ठीक ही है, एक्चुअल में ऑन पेपर आई शुड बी अर्निंग बट आई एम नॉट अर्निंग। फिर धीरे धीरे तुम चीजें सीखते हो, तुम कुछ चीजें चेंज करना सीखते हो। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि कुछ बड़ा बुरा हो जाता है एक आदमी के साथ, ही लूजेस, either is always money, he loses someone he loves, ऐसा कुछ हो जाता है, and the next day से profit, not happening in real life. There's no dramatic turnaround, just small shifts. पहले तुम ये सोचते थे कि एक लॉस हो गया, अब मैं सेटिंग चेंज करूंगा, अब तुम सोचते हो लॉस हो गया कोई बात नहीं, मैं कल आके फिर से करूंगा। भले ही दिन थोड़ा थोड़ा टेंस जाता है, बट
इट्स इट्स गुड, इट्स फाइन। तुम बेटर होना चाहते हो, पहले तुम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते थे, फिर तुम समझते हो कि स्ट्रैटेजी में नहीं, तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे सिस्टम को तुम जैसे फॉलो करते हो उसमें कुछ गलती है। पोजीशन साइज नहीं चेंज करते हो, विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर लेते हो, इफ नॉट होल्ड देन यू होल्ड इट एट, इफ नॉट होल्डिंग इट फॉर लॉन्गर देन यू होल्ड इट एटलीस्ट टिल योर प्रीसेट टारगेट्स, है ना? फिर बहुत क्वाइटली, लाइक सो स्लोली, टू बी ऑनेस्ट इट्स स्लो, सो स्लो यू डोंट इवन कंप्लीटली रियलाइज। क्योंकि क्या होता है ना, कर्व होता है कि जैसे तुम ये समझो तुम्हारा ब्रेक इवन लाइन है, दिस ग्रीन लाइन। तुम बहुत टाइम तक यहाँ पे नीचे आते हो, यहाँ पे ही रहते हो, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। धीरे धीरे तुम ब्रेक इवन पे आते हो, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे होता है, इट डजंट गो अप लाइक दिस, इट गोज अप लाइक दिस, so slowly you won't even realize, like this, and then maybe eventually it may go up, but यहाँ पे ये बहुत वेव्स बनाते हुए जाता है एक। बट जब ये होता है ना, तो तुम उस टाइम तक एक एक ट्रेडर बन चुके होते हो, तुम अपने सिस्टम में ट्रस्ट भी करने लग जाते हो, तुम अंडरस्टैंड करते हो कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड एज लॉन्ग एज आई हैव लॉस्ट for I've lost a limited amount, and I've lost for a genuine reason, then the losses feel like data, not identity. Consistency वैल्यू, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है तुम्हारी, ठीक है? तुम अंडरस्टैंड करते हो कि बोरिंग इज द वे टू मेक मनी, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेड एवरी डे, मे बी वन ट्रेड अ वीक इज ऑल्सो एक्चुअली इट इज एक्चुअली गुड टू मेक मनी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो फ्रॉम एम आई गुड ट्रेडर, एम आई बैड ट्रेडर, टू आई एम जस्ट अ ट्रेडर एंड आई फॉलो अ सिस्टम। स्लोली तुम स्टेज पे आते हो, क्योंकि what happened? How did you come? It wasn't the strategy that changed. It was one, your relationship with the loss. पहले लॉस तुम्हारे लिए एक जजमेंट होता था तुम्हारी आइडेंटिटी का, अब तुम्हारे लिए एक डेटा पॉइंट होता है। तुम एक्सपेक्ट भी करते हो, और अगर हो गया तो एक्सेप्ट भी करते हो। द रिलेशनशिप विद अनसर्टेनिटी, कई बार क्या होता है ना, ऐसे दिन होते हैं जब तुम्हें ट्रेड कितना भी अच्छा हो, सेटअप कितना भी अच्छा हो, इट जस्ट डजंट वर्क आउट। और ऐसे भी दिन होते हैं जब यू मार्केट इज मूविंग बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट, बट तुम्हारा सेटअप ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं रहा क्या होता है। उस दिन तुम, जब तुम प्रॉफिटेबल वाले स्टेज पे आते हो ना, तो तुम बोलते हो कि आई डोंट नो इट्स द ऑनेस्ट बेस लाइन, आई विल जस्ट एक्ट ऑन द प्रोसेस, इफ देयर इज अ सेटअप तो मैं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। कभी कभार जब तुम इस स्टेज पे आ जाते हो, ये वाले स्टेज पे एक बैड मंथ भी आ जाता है, तुम क्या बोलते थे पहले? वन बैड मंथ भाई साइज करना पड़ेगा, सो दैट पिछले जो भी लॉसेस हुए वो बड़े साइज के ट्रेड से अब मैं रिकवर कर सकता हूँ। अभी यू नो वन बैड इज जस्ट वन मंथ, वन बैड month is just 1 month. It is just a part of your entire trading career that spans over 20, 30, 40 years. And सबसे important, your relationship with yourself, your identity with yourself changes. अब तक तुम्हारा PNL used to define your worth and your identity. Now your process defines your worth, because your PNL will only be made if your process is on the right path. Most of you are stuck in the break-even phase. A lot of you might be on the way to profitability. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि I was stuck there for more than 2 or 3 years in that break-even stage. In fact, when I sometimes look at my screenshot, I think if I just would have followed my process or my system, I would have been profitable 2 or 3 years earlier, right? But firstly, I'm a man who believes in God's first plan. I think things turn out according to Him, not according to you, and when they turn out according to Him, it's always better. तो तुम्हारा बस काम है कि when you don't have an income, when you don't have a stability, either look for one so that you can focus on this, or if you're young and you don't have to look for it, then build volumes of work, volumes of knowledge, volumes of consistency. This is a consistency game. There wasn't one day जब मैं ये मार्केट में उठ के आया, हर रोज मैं उठ के आता था, जब भी मैं, अनलेस आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, मैं कहीं और ही हूँ, रिमोट एरिया में हूँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जब मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया और मैं मार्केट में नहीं आया, नॉट अ सिंगल डे जब मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड एक भी काम नहीं किया। आई वाज कंसिस्टेंटली देयर, इट टुक मी सच लॉन्ग टाइम। You have to do the same. You have to be consistent. Because what happens is, if you think about it, you only lose if you quit. And most traders don't fail, they just stop at the wrong moment because they quit. इसमें क्या रीजन हो सकते हैं? ट्रैप वन, मिस्टेकिंग अ लूजिंग स्ट्रीक फॉर अ ब्रोकन सिस्टम। अगर तुमने बैक टेस्ट और थोड़ा बहुत फॉरवर्ड टेस्ट किया ना, तुम्हें पता है तुम्हारा सिस्टम टूटा नहीं है, वो बस लूजिंग स्ट्रीक है। एंड उस लूजिंग स्ट्रीक में से भी 50-60% जो लॉसेस होते हैं वो, तुम अगर तुम सोचो तो साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से होते हैं, ठीक है? दैट इज वन थिंग। सेकंड इज कंपेयरिंग योर स्टेज टू समवन एल्सेस स्टेज। इसके बारे में एक दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा, बट लाइक द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, यू सी 18, 19, 20, 21 ईयर ओल्ड्स मेकिंग सो मच मनी, इनके लैम्बोस होते हैं, ये होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट नो इफ इट्स देयर। मैंने देखे, ठीक है, मैंने लेजिट बंदे देखे, मेरे बहुत क्लोज में देखे, जो गाड़ियां फ्लेक्स करते हैं जो उनकी होती भी नहीं। ओके, सो फर्स्टली यू डोंट नो इफ इट्स देयर। ओके, दे माइट हैव
यू वुड से कि ओके उनकी गाड़ी नहीं है बट एटलीस्ट दे नो समवन जिनकी गाड़ी है। व्हाई डज इट मैटर? व्हाई यू कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स? इफ यू वांट टू बिल्ड फ्रेश, बिल्ड इट बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद व्हाट यू डिड यस्टरडे, व्हाट यू डिड टुडे। डिड यू इवन तुमने आज काम भी किया क्या? जो तुम्हें काम करने थे तुमने आज काम किया क्या? फिर हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ? तुम्हारी औकात ही नहीं दूसरे से कंपेयर करने की जब तुम खुद के ही वर्ड्स पे खुद पे स्टैंड नहीं करते। जब तुम खुद के वर्ड्स पे स्टैंड करने लग जाओगे तब कंपेयर करना दूसरों से। व्हेन यू कीप योरसेल्फ 100% एवरी डे फॉर 2 वीक्स स्ट्रेट, 14 दिन के लिए मेरे को अपना 100% देके दिखाओ कि आज मैंने ये करना था और ये किया एंड आई डिड इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ आई फेल्ट। तब I'll say yes, you can compare yourself. Go ahead and compare yourself with others. Anyway, trap 3, solving psychological problems with more strategy. जब डिसिप्लिन नहीं है तो बेटर स्ट्रैटेजी का क्या करोगे? एज सिंपल एज दैट। सिस्टम बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, साइकोलॉजी अपने आप सुधरेगी, साइकोलॉजी अपने आप सुधरेगी, स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साइज चेंजिंग तो बिल्कुल मत करो एकदम। मैं इस मार्केट में सर्वाइव किया हूँ बिकॉज मैंने बहुत कम पैसे, मेरे को इतने लोग बोलते थे अरे साइज बड़ा भाई क्या 500,000 रुपए में ट्रेड कर रहा है, क्या उनके पैसे क्या भाई? उनके पैसे क्या तुम्हारे घर वालों ने दिए, तुमने अपनी नौकरी से निकाले, तुमने अपनी बंदी से उठाए, जिससे भी लिए, हमारे पैसे वो उनके पैसे ना। यू हैव नो राइट टू रिस्क मोर देन यू कैन, मोर देन यू कैन बी कंफर्टेबल विथ। अगर तुम्हारा खुद का पैसा है डालो 50,000 रुपये, क्या क्या होगा? और 2 महीने लग जाएंगे फिर नौकरी से इकट्ठा करने में, 3 महीने लग जाएंगे। तो साइज ऑफ बिल्कुल मत करो। एंड रिमेंबर, इफ यू आर near break even, if you are a little below break even, if you are even 20-30% below break even and you're slowly traveling up, you are at the right stage. And mainly, above all, if you understand the market. If you don't understand the market, then you're doing something wrong. But if you slightly also understand market patterns, market structures, why market does what it does, then you are 100% at the right डायरेक्शन। साइकोलॉजी ये सब अपने आप सुधरेगा। पहले मार्केट समझो, स्टेप बाय स्टेप। पहले मार्केट समझो, फिर रिस्क मैनेजमेंट समझो। ये दोनों जब समझोगे तब सिस्टम बनाओ, और उस सिस्टम के बाद तुम्हारा साइकोलॉजी अपने आप सुधर जाएगा जब तुम सिस्टम फॉलो करोगे। साइकोलॉजी के बारे में तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे से। इफ यू जस्ट फॉलो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, a solid system. Remember, guys, the journey is the same for everyone. The difference is rarely intelligence or strategy, be it in reading or anywhere else. Your grit, your why you want to do it, will get you where you want to get you. The stronger your reason, the stronger your chances of making it. And that's it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.